इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, 1 मिनट का टाइम दूंगा मैं आपको। ऐसे ही सेम सिमिलर क्वेश्चन कैट में भी पूछे गए 2-3 बार। किसी का आया आंसर? मैं CP100 मान लेता हूँ शर्ट की, ठीक है। तो अब यहाँ पर CP100 अगर मैं मानता हूँ तो यहाँ पर उसको ओवरऑल 25 प्रॉफिट चाहिए, तो हमारे पास 160 शर्ट है, ठीक है। और ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट चाहिए? 25 का चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है 160 इंटू 25, ये उसको नेट प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। अब क्या करेगा, ये 160 शर्ट्स को इस तरीके से दे रहा है, 20% शर्ट्स इसमें से सेल कर दो, तो कितनी सेल हो जाएंगी? 32। तो कितनी बचेगी, है ना? तो 32 सेल हो जाएंगी, तो 32 सेल होंगी। अब बची 128। अब 128 में भी क्या करता है, 37.5%, दैट इज 3/8। तो ये कितना आएगा? 48। तो 48 शर्ट्स, और बची हुई शर्ट्स कितनी बच गई? 80 शर्ट्स, ठीक है। अब यहां से ये पूरा क्वेश्चन बन गया है, इस 32 शर्ट्स पे वो प्रॉफिट कितने का चाहता है? जल्दी बोलो, इस 32 शर्ट पे कितने का प्रॉफिट चाहता है? 50%। तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट 50%, मतलब 100 का 50% कितना होगा? CP तो 100 है, 15%, 15। तो यहाँ पे 100 का 15% कितना होगा? 15। तो यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर दो, और 48 जो शर्ट्स है इन पे कितने का प्रॉफिट है? 40%। तो इसका मतलब यहाँ पे 40 का प्रॉफिट है, और यहाँ पे बची हुई शर्ट्स पे मैं X का प्रॉफिट बोल रहा हूँ। ये प्रॉफिट है, अब आप यहाँ पे देख लो, किससे कैंसिल करोगे? 40 से कि 4 से? किससे कैंसिल करोगे? पूरी एक्सप्रेशन किससे कैंसिल हो रही है? 4 से तो जा ही रही है,
40, 25, 8, 15, कितना 20, ठीक है। फिर से जा रहा है किससे, 4 से, तो 8 से ही कर लेते इससे अच्छा। तो ये कितना जाएगा 10, 25, 2, 15, ठीक है। तो भाई मेरा ये कितना है 250, ये कितना है 30, ये कितना है 120 और ये कितना है 5x। तो ये कितना हो गया 150। तो यहाँ से 5x कितना आ जाएगा 100 और x कितना आ जाएगा 20। तो बची हुई शर्ट को कितने में बेचना है 20% प्रॉफिट में बेचना है, ठीक है। 100 की शर्ट को कितने में प्रॉफिट में बेचना है। अब आप यहाँ पे देखो मॉर्निंग बैच में मैंने इसको प्रॉफिट नहीं टोटल कॉस्ट से कंपेयर किया था, टोटल कॉस्ट से। तो वहां से एक शर्ट का दाम आया था 120, तो 120 एक शर्ट का दाम है, तो इसका मतलब है वहां से भी हम बता सकते हैं। यहाँ मैंने केवल प्रॉफिट दिया है। बोलो कोई डाउट है। जो आपने 20 to 40 किया तो यहाँ पे सॉरी ये 20 to 40 तो 40 into 40 है वो रेड से आपने ऊपर लिखा है। हाँ हाँ आपने नीचे वो 12 हो गया 48, तो वो 40 का वो 10 ही होना चाहिए आपको, 4 से कटा हुआ। तो एक ही तो कटेगा, दोनों थोड़ा ना कटेगा, एक ही कटेगा वो मल्टीप्लाई है ना, किसी एक ही को। बोलो भाई। हाँ भाई क्लियर है क्वेश्चन, हो गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हो गया। देखो जब उसने बाई किया तो 3 16 में खरीदे, और जब उसने सेल किया तो 5 कितने में बेचे 28 में। तुम एक काम कर सकते हो, इन दोनों को या तो एक निकालो या तो फिर 15 कितने में खरीदे 15 कितने में बेचे, आज वो वाला हिसाब करते हैं। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना जरा, तो ये कितना हो जाएगा 15, तो ये भी कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करके 15, और 28 को 3 से करोगे तो 6 कम हो जाएगा 120 में, कितना हो जाएगा पक्का। हाँ बोलो ना फिर। 30 30 30 90 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा 84। तो 15 कितने में खरीदे 80 में, 15 कितने में बेचे 84। तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो यहाँ पे तुमने कितने कमाए, कितना लगा के, तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव है तो 5%, यही आया सबका। इसके लिए एक और मेथड था, क्या कर सकते थे सीपी और एसपी एक एक का निकाल लेते। एक कितने में बेचा 16/3 में, और एक कितने में बेचा 28/5। और यहाँ पे तुम SP/CP वाला रेशियो लगा लेते, तो 28/5
डिवाइडेड बाई 16/3। तो अब यहाँ से किससे कौन जा रहा है, कैंसिल हो रहा है, ये 4 से हो रहा है कितने टाइम, और ये 4 से हो रहा है, तो नीचे आएगा तो ये बन जाएगा कितना 20, ऊपर जाएगा कितना बनेगा 21। तो एक का प्रॉफिट बट किस पे, और इनटू तो कितने परसेंट का। क्या बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मत करिए, ये क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से नहीं है, इसमें एक्चुअली में दोनों क्वेश्चन है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और सॉरी इंटरेस्ट का SICI का क्वेश्चन है। आप ये 4th क्वेश्चन ट्राई करिए। तो इस स्टेटमेंट में तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि फूफा कौन है जिसके साथ कंपेयर हो रहा है। तो SP कितना मानोगे, 100 मानोगे तो फंस जाओगे क्या, नहीं फंसोगे। पेज हो SP न्यू देख लो 3/5 ऑफ 100 तो 60 हो जाएगा। उसके बावजूद उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां से CP निकाल लो। CP कितना होगा, अगर प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये वाला डेटा यूज करना है तुम्हें, तो तुम जानते हो SP न्यू CP इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर दैट इज 120/। तो इस चीज को सॉल्व करोगे तो SP के साथ SP कितना है 60 और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 5/6, उधर जाके कितना हो जाएगा 5/6, तो ये कितना हो जाएगा 50 का CP आ रहा है। आई होप की ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब ये सिर्फ CP है। अब वो पूछ रहा है प्रॉफिट कितना है अगर एक्चुअल SP पे बेचे, तो यहां पे देखो एक्चुअल SP पे बेचोगे तो एक्चुअल SP कितना था 100 और एक एक्चुअल SP किसके बराबर है 100 के, और आप कितने के कह रहे हैं 45 SP बेचने के लिए कर रहे हैं, तो 100 इंटू। अब इस स्टेटमेंट को मैच कराना है कि किसके साथ मैच कर रही है CP। अगर हम ध्यान दें CP कितना है 50, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें कितना आएगा, मैंने गड़बड़ पढ़ दिया स्टेटमेंट, सुनना ध्यान से, यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ दिया स्टेटमेंट, इसको एक बार देखिएगा प्लीज। वो क्या कह रहा है, लास्ट लाइन पढ़िए, प्रॉफिट, वो किसकी बात कर रहा है, प्रॉफिट की बात कर रहा है। एक बेचने पे कितना कमा रहे हो अगर एक्चुअल पे बेच रहे हो, 100 की चीज है, सॉरी कितने की चीज है 50 की चीज है, वो कितने में बेच रहे हो 100 में, तो कितना कमा रहे हो। तो प्रॉफिट एक SP पे कितना कमा रहे हो, एक प्रॉफिट जो है वो 50 का है, और ऐसे ऐसे तुमने कितने बेचे हैं 45, तो 45 की वजह से जो प्रॉफिट है वो कितना है 50 इंटू 40। ये बात समझ में आ रही है। अब आगे आ जाओ, अब इसको कंपेयर करो, CP कितना है इंटू 45, ये तो पहले वाली लाइन ही मैच कर गई, ठीक है। डन है, इसको किसी और मेथड से तो नहीं बताना, समझ में तो आ गया सबको, अरे बोलो। नेक्स्ट, ये भी आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इसको करिए, इस क्वेश्चन का आंसर में तेरे को देखना है कि कोई कितनी जल्दी लेके आता है, मेरे को चेक करना है। 2 तो मैक्सिमम टाइम है, उससे और जल्दी ला सकते हो तो जल्दी बताओ। कलम ही नहीं चल रही कुछ लोगों की तो।
सबको बराबर बराबर मान लो, 100 क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्वल अमाउंट है सबके पास। ए ने डी को दे दिया तो ए के पास कम हो गया, डी के पास 10 बढ़ गया, ये दोनों बराबर है। ठीक है, बी ने ए को दे दिया 50%, तो बी ने 50% दे दिया, तो ये कितना हो गया 140, और ये इसके पास 50 कम हो गया, और ये दोनों जैसे थे वैसे ही रहे। फिर सी ने डी को दे दिया, सी ने डी को दिया कितना 30%, तो ये कितना हो गया 70, और ये कितना हो गया 80, ये कितना 140। इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सी ने डी को दिया ना, सी ने डी को दिया 30%। पहले दो स्टेटमेंट हो चुकी है हमारी। सी ने डी को कितना दिया 30%, सी ने 30% दिया, तो इसका मतलब ये हो गया 140। ये कितना हो गया 30 दे दिया तो 140, और ये कितना हो गया 70, बाकी ये दोनों क्या रहे 50 और 140, तो ये भी काम खत्म हो गया। अब डी ने दे दिया बी को 25 मतलब 35 दे दिया, 35 किसको दे दिया बी को दिया 35, तो ये हो गया 85, हाँ तो ये हो गया 85, और इसके बाद 35 माइनस हो गया तो 105, तो ये हो गया 70, और ये कितना हो गया 140। ठीक है, C gave to A 30%, what C had? C gave to A, तो इसका 21 होगा, तो 21 मतलब 49, और यहाँ 21 ऐड करो 161, और ये कितना है 85, 105। ठीक है, तो अब इसका सीक्वेंस पूछा है किस ऑर्डर में ये है, सबसे बड़ा कौन है, फिर लास्ट में, ये कौन सा ऑर्डर है, इसको कौन सा ऑर्डर बोलते हैं, डिसेंडिंग। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछा है क्वेश्चन में, तो क्या लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो फिर से SICI का क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को करिएगा। देखो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में फूफा कौन है, बताओ इस स्टेटमेंट में फूफा कौन है, जॉन। तो जॉन को कितना मान लो 100x, ये कितना हो जाएगा 50x। क्लियर। अब यहाँ पर ये कह रहा है हु वोटेड फॉर AI, अगर 1000 वोट शिफ्ट हो जाए, AI वैसे भी खत्म हो रहा है, और उसमें से और 1000 वोट कम कर दो, अब वो वोट किसको ट्रांसफर कर दो, है ना, जो कमजोर है उसको और कमजोर कर दो। तो जीतने वाले को मालूम पड़ जाएगा। कुछ लोग तो वोटिंग में खड़े इसलिए होते हैं, कुछ पैसा मिलेगा तो बैठ जाएंगे। ठीक है, तो 1000 वोट इधर शिफ्ट हो गए, लास्ट में कुछ हो गया होगा इसके साथ हादसा। ठीक है, तो 1000 वोट इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं। अब क्या लग रहा है, इसकी वजह से जो AI का वोट है वो 25% रह गया जॉन के वोट से। मतलब ये चीज अगर 100 है तो ये चीज कितनी हो गई 25,
अगर मैं इनका रेशियो देखूं तो ये चीज अगर 4 है तो ये चीज कितनी हो गई 1। तो बस अब आप क्या कर सकते हो 100x प्लस 1000 50x माइनस 1000 इज इक्वल टू 4/1। 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 100x प्लस 1000 और 200 4000। तो इसको इधर लेके आएंगे तो 5000, उधर भेजेंगे तो ये 100 कितना बचेगा 100x comes out to be 5000 ना, x comes out to be कितना 1 2। तो x 50 है तो किसका पूछा उसने, कितने टोटल वोट पोल हुए, तो टोटल पोल वोट तो यही है, इनको सम कर दो, ये कितना है तो इसका मतलब 150 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है 50, तो 7500 है। दोनों को मिला के तो वही है, कोई इनवैलिड वोट तो थे नहीं। क्लियर है, चले आगे। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ट्राई करो भाई, ट्राई करो, क्वेश्चन को ट्राई करो। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉफिट परसेंटेज पूछी गई है, तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये पूछता है प्रॉफिट कितना हुआ तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेते, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई मतलब नहीं रह गया है। मतलब ये 120 आर्टिकल, प्राइस 250, इन सब का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है, तो अब आप यहाँ पे देखिए आपके पास 4 में से एक कस्टमर क्या कर रहा है बार्गेन, तो ये 4 कस्टमर है जिसमें से एक बार्गेन नहीं कर रहा है और बाकी 3 क्या कर रहे हैं बार्गेन कर रहे हैं। अगर तुमने ये बात समझ ली है तो इसका मतलब है मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू को अब नहीं लिया है। और आइए प्राइस उसने बोला 250, मैं 250 भी नहीं लूंगा, मैं अपना सीपी कितना लूंगा 100, ये मेरा हिसाब है, मैंने अपने हिसाब से 100 ले लिया। तो जो पर्सन बार्गेन नहीं कर रहे हैं, अच्छा एक बात और है, टू पर्सन हु डू नॉट बार्गेन कोई डिस्काउंट नहीं है और प्रॉफिट 50% बना रहे हैं, इसका मतलब है उसका मार्क प्राइस कितना होगा 150 और यही सेलिंग प्राइस होगा। अरे भाई 100 की चीज है, 50% प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस कितना 150, और जब कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होते हैं बराबर। ठीक है, कोलगेट आपने खरीदा है कभी दुकान में जाके, खरीदा है, कितने का खरीदा है, हाँ मान लेते 10 रुपए का कोलगेट, एमआरपी 10 होता है तो आप उससे कहते हैं छूट दो 10 रुपए दे देती है, हाँ यार बड़े लोग हैं आप। तो यहाँ पर प्रथम को देखो 2 रुपए उसमें छुड़वा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस तुम सेम करके आती हो, ऐसे से मत करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक आइटम पे तुम कोई नो बार्गेनिंग, इसका मतलब है तुम जब एक खरीद रहे हो तो कितने का खरीद रहे हो 150 का। बाकी अब यहाँ पे प्रथम पहुंच गए, वो तुरंत कितना मांग रहे हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट जैसे ही मिल रहा है मार्क प्राइस पे, तो अब मार्क प्राइस कितना है 150, 20% डिस्काउंट मतलब 30 कम। अरे ये से अनु, इसका मतलब है यहाँ पे ये चीज कितने की पड़ेगी
ये कितना 150, ये कितना, और वो कह रहा है आगे क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है, प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। इन दोनों को जोड़ दो भाई, 150 प्लस 360, ये कितनी चीजें बेची है तुमने, चार चीजें बेची है ना, एक इधर बेची, एक 3 उधर बेची, तो 4 चीजों के दाव है ना ये, तो ऑन एन एवरेज ये कितने की होगी, 510 बता दो। तो यहां से डिवाइड बाई 4 करो, ये कितना आएगा 127.5। इसका मतलब है 100 की चीज तुम कितने की बेच रहे हो, इसका मतलब ओवरऑल तुम्हारे पास प्रॉफिट कितने का है, क्लियर है। तो मैंने देखो कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू यूज ही नहीं की है, मैंने 4 चीजें 510 की बेची, कॉमन एवरेज एक चीज 127.5 की बेची है, तो 100 की चीज में मुझे प्रॉफिट हो रहा है 27.5 का। तो ये देखो जब भी प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट पर, तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तुम आगे क्यों नहीं आए हो, आओ इधर आ जाओ, आना तो पड़ेगा, पीछे नहीं बैठना तुम्हें, वैसे कभी आते हो नहीं तो फोटो में लगवा लो, इनके साथ ही बैठो यहाँ पे, ये कुछ नहीं कहना, इधर बैठो। डन। इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से करके दिखाऊं क्या, पिछले वाले क्वेश्चन को, समझ में आ गया, आगे इस क्वेश्चन को देखो, जब एग्जामिनर को ज्यादा टफ क्वेश्चन देना होगा तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बनाएगा, चलो कुछ तो ट्राई करो। तुम लोगों के पास टेस्ट का मैसेज आया था क्या आज, आया था, ऐप है तुम्हारे पास, टाइम है, मैसेज ही नहीं आया, तुम्हें आया था, नोटिफिकेशन आया होगा ना, और टेस्ट भी देना तो भाई, अभी टेस्ट लूंगा अभी प्रॉफिट लॉस का भी जस्ट उसके बाद, कल तुम्हारा जो होता है जाओ, ये एप्पल है, ये बनाना है, ठीक है, बस बनाओ, नहीं तो देख, ये आपके पास क्वांटिटी है और ये क्या है प्राइस, ये क्वांटिटी है और ये क्या है प्राइस। मुझे जानने का हक है कि भैया यहाँ पे 3 कितने का मिल रहा है 25 का, और 2 कितने का मिल रहा है
13 का। क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, रुक जाओ। अब यहाँ पे देखिएगा, सुनना, approved vendor bought some apples 3 for 25 and thrice many bananas 2 for 13, 2 for 13। यहाँ तक हो गया। अब देखो ये क्वांटिटीज का हिसाब किताब बैठाना है। मुझे एक चीज बताइएगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होके 50 हो जाएगा। अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा 18, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 130 में 13 कम कितना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, 117। अब बताओ एप्पल 3 गुने हो गए किसके, बनाना के। एप्पल कितने टाइम्स हो गए, 3 टाइम्स किसके, बनाना के। तो तुम्हारे पास पैसों का हिसाब किताब आ गया। अब आइए, और अब वेंडर क्या कर रहा है, अब वेंडर क्या कर रहा है, वेंडर सोल्ड रिमेनिंग एप्पल्स। अब उसमें से 50% एप्पल क्या हो गए, खराब। तो एप्पल बचे कितने, 6 रुपए का लेके आए थे तुम, और बताओ कितने खराब हुए, वो तो हो गया 50%। आगे भी बढ़ जाओ, 25% बनाना खराब हो गए। तो बनाना 25% 1/4, इसका 1/4 कितना होगा 4.5, अरे कितना 18 का 1/4 खराब हो गया। अच्छा 4.5 तो खराब हो गया, तो इसमें से माइनस करो तो 13.5 बचेगा। कितना बचेगा, अरे 18 में से 4.5 खराब हो गए तो कितना बचा, ये बात। हाँ, अब यहां से और आगे बढ़ते हैं। वेंडर ने बेचे कितने के, जल्दी बोलो, वेंडर ने बेचे कितने, एप्पल बेचा है 29/3 में। एक एप्पल कितने का बेचा है, हाँ हाँ ठीक है, मैं सही कर देता हूँ। तो इसकी क्वांटिटी भी तो चेंज होगी, 3 होगी ना, तुम बताते क्यों नहीं। अब यहाँ पे तो प्राइस, प्राइस कितना है बेचने वाला, एसपी, एप्पल का एसपी कितना है 29, एक का 3 का है ना, तो 29/, अच्छा यहाँ पे तो 3 खरीद रहे हैं ना, तो सीधे सीधे 29 ही आ जाएगा, 3/29 से। अरे देखो ना, ये साफ साफ लिखा हुआ है, एप्पल कितना 50% सड़ गया, तो 3 बचा 6, तो 29 का। अब और आओ आगे, रिमेनिंग बनाना 2 for 19, 2 for 19, तो 1 for 2 for 19, तो 1 for, तो 13.5 for, कितना आएगा ये, जल्दी बताओ यार, इसको सॉल्व करके। हाँ 128.25 ये बता दिए, ठीक है। अब आ जाइए, अब फैसले की घड़ी आ चुकी है, क्या कि पैसा लगाया कितना है तुमने, पैसा लगाया कितना है, जल्दी बोलो, 50 और 117 कितना हो गया, 167 पैसा लगाया है। और कमाया कितना है 29 और 128.5 कितना 150। तो इसका मतलब है तुम्हें बच कितने का रहा है, बच रहा है या लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, हाँ जी 10.7, हाँ 9.7,
ठीक है 9.75 पक्का। तो ये आ गया 9.75, इतने का लॉस है। तो लॉस परसेंटेज देखेंगे तो लॉस बाई सीपी इंटू 100, तो लॉस 975 का हो जाएगा, है ना, और 100 से मल्टीप्लाई हो गया, और सीपी कितने का है 167। तो कोई ऑप्शन है जिसमें 167 आ रहा है? तो यही है। क्लियर है भाई लोग? सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। आगे चले, यू आर वेरी गुड क्वेश्चन। चले गांधी जी बोलिए। गांधी जी के बाद आपको भी ऐसा चश्मा लगाया है? क्या हो गया तुम्हें हाथ में? ये क्वेश्चन बताओ, बस हो गया तुमको? भाई लोगों बुक एक्सरसाइज कर लेना खुद से, बुक एक्सरसाइज खुद से कर लेना। हैंड आउट करा दिया था पिछली वाली क्लास में, ये Q80 है, बुक एक्सरसाइज से भी एडवांस। क्या करोगे जान के? क्वांट एबिलिटी टेस्ट, हाँ भाई डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है। जब ये आते हैं उसके बाद जाते ही हैं डिस्काउंट को, पैसा दे देगा उस पर डिस्काउंट लेगा। हाँ भाई डिस्काउंट किस पे दिया जाता है मैडम? बोलिए। मार्क प्राइस पे। घमंड नहीं है लड़कियों को बिल्कुल भी। हाँ भाई, और आपसे पूछना चाह रहा हूँ प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। तो यहां पर जब सीपी पे प्रॉफिट होता है तो वो क्या बन जाता है? एसपी। और मार्क प्राइस पे क्या दिया जाता है? डिस्काउंट, मतलब परसेंटेज डिक्रीज, तो क्या बन जाता है? एसपी। ये बात तो हमें पता होनी चाहिए। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब यहां पर भी देखो क्या पूछ रहा है? वैल्यू। क्या पूछ रहा है? वैल्यू। अच्छा ये देखो ये दिया हुआ है, इसका नाम ये 8x है और ये कितना है? ये कौन है? कॉस्ट प्राइस। और ये क्या है? मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को तुम्हें लेना पड़ेगा 8x और मार्क प्राइस को लेना पड़ेगा 13x। क्लियर? और आगे चलते हैं। और कॉस्ट प्राइस के बारे में बात पूछी है और सेलिंग प्राइस उसने बता दिया कि ये 120 है। ये कितना है? 120। ऐसा मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सब क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है, बस इसमें एक चीज और डाल दी गई है कि डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों क्या है? बराबर बराबर है। अरे यस या नो? तो बच्चा जानता है कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये चीज होती है डिस्काउंट। किस पे होता है डिस्काउंट? मार्क प्राइस पे इनटू 100। हाँ भाई, प्रॉफिट परसेंटेज किस पे होता है लाला? सीपी पे इनटू 100। ये 100 कैंसिल आउट। अब देखो ध्यान से, अगर मैं डिस्काउंट को लिखूं तो डिस्काउंट होता क्या है? एमपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाई एमपी, यही तो होता है डिस्काउंट। और प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, यही चीज है। तो मैंने यहाँ पे डिस्काउंट को लिख दिया है और मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है प्रॉफिट को। ठीक है भाई, तो मार्क प्राइस कितना है? 13x। मार्क प्राइस कितना है? 13x।
और सेलिंग प्राइस कितना है 120 और मार्क प्राइस कितना था 13x कॉस्ट प्राइस कितना था 8x और यहाँ पे लिखोगे सेलिंग प्राइस कितना है 120 माइनस कॉस्ट प्राइस 8x। अब तुम जैसा कि जान रहे हो कि इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो। अब इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई यहाँ से क्या आएगा x चमचमाता हुआ x तुम्हारे सामने 8 इंटू 13 कोई भला आदमी है हमारी क्लास में कि गुजर गया कितना आएगा बोलो भाई 10 और 120 इंटू 8 बोलो भाई और 96 हाँ 13 इंटू 12 जल्दी बोलो 156 अरे बोलो और 13 इंटू 8 क्लियर है भाई लोगों। अच्छा यहाँ पर ये x तो आएगा नहीं 120 और ये आएगा यहाँ पर x ठीक है। तो इधर से अगर इसको भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा 208 और ये कितना हो जाएगा 1560 प्लस 960 हाँ जी 2520 तो x comes out to be how much जल्दी बताओ। बल्कि मुझे CP की वैल्यू चाहिए मुझे CP की वैल्यू चाहिए दैट इज 8x चाहिए इसके साथ 8 भी मल्टीप्लाई करके बोलो कितना आ रहा है 97 अप्रोक्सीमेट आ रहा होगा 97 इज द राइट आंसर। क्लियर है देख रहे हो ऐसे क्वेश्चन कैट में आ चुके हैं ठीक है। तो ये प्रोफाइल तुम्हें आनी चाहिए मैनेज करें क्लियर। चले आगे भाई लोगों चले आगे इस क्वेश्चन को देखिए तुम लोगों ने कसमें खाई थी कि कभी भी कोई चीज अगर x से बढ़ाई जा रही है और x से घटाई जा रही है तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है ऑलवेज डिक्रीज और कितने से डिक्रीज x स्क्वायर बाई 100 से ये डिक्रीज होता है। तो किसी शॉपकीपर ने पहले x बढ़ाया फिर उसी को x से घटाया तो उसकी वजह से आर्टिकल कितना डिक्रीज हो गया 2000। अरे यस या नो। अब फिर से उस आर्टिकल को कितने से बढ़ाया x/2 से और कितने से घटाया और फाइनली इतने का सोल्ड कर दिया उसने ठीक है। अब मुझे बताओ x/2 का स्क्वायर बाई 100 ही तो होगा सही है बेटा सही आ रहा है तो ठीक है। रात का नशा अभी आंख से गया नहीं तुम्हारे चला जाएगा धीरे धीरे ठीक है। अब देखो ध्यान से हेलो ये क्वेश्चन बहुत लंबे मेथड से भी किया जा सकता है लेकिन मैं उसकी शॉर्टेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ तुम्हें। ये बात तो तुम्हें अगर पता चल गई है तो तुम इसकी वैल्यू भी जान चुके हो। इसकी वैल्यू कितनी है इस वजह से 2000 का डिक्रीज आ गया है ना। जो चीज परसेंटेज में इतनी गिर रही है
वो वैल्यू में इतनी गिर रही है, काफी गिरी हुई चीज है। अब आगे चलते हैं, यहां से देखो, यहां से तुम्हें क्या लग रहा है, ये चीज क्या है, इसकी वैल्यू तो तुम जान रहे हो भाई, इसकी वैल्यू 2000 है, और 2000 बाई क्या है ये, एक तरीके से अभी भी सोच रहे हैं, इसका मतलब है सेकेंड ऑपरेशन से वैल्यू कितनी गिर गई होगी, 500 और गिर गई होगी, और फाइनली कितने में बेची गई है, 47,520। इसका मतलब वो वैल्यू ओवरऑल 2 बार गिरी है। अरे हाँ या ना, एक बार तो आपने ये गिरा दिया उसको, और एक बार आपने उसको ये गिरा दिया, हाँ ना तो बोलो। तो इसका मतलब है 2500 ये वैल्यू गिर गई है, तो इसमें 2500 क्या कर दो, तो ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लेंथी जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, लो बात खत्म। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे नजर करो, ऐसा क्यों हो रहा है, सुनो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बता, सुनना 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 मेरे भाई इस बात को, ऐसा इसलिए हो रहा है, जैसे हमारे पास कोई इनिशियल चीज है, वो तुमने जब फाइनली घटाई तो वो कितनी हो गई, ये हो गया, और फिर तुम इसी चीज को ऑपरेशन लगा रहे हो, मैं ये कह रहा हूं, ये जो चीज है, अगर ये चीज है ये इससे कम है, तो कम चीज पे अगर हम लोग ये परसेंटेज अप्लाई कर रहे हैं, तो ये यहां से कितना आएगा, इस बात को तुम लोग समझने की कोशिश करना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब तुमने एक बार उसको डिक्रीज किया, दोबारा फिर डिक्रीज किया, तो तुम्हारे पास अब ये आई नहीं है, आई से क्या है, तो ये वैल्यू 500 नहीं डिक्रीज करेगी दादा, ये 500 से कम डिक्रीज करेगी। मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अभी मेरी बात समझना, तुमने ऑपरेशन बिल्कुल सही लगाया, बिल्कुल सही, लेकिन क्या सेम वैल्यू पे लगाया, अरे बोलो, तुम 20% किसी को बढ़ा रहे हो, लेकिन तुम बढ़ा रहे हो अंबानी साहब को, और फिर बाद में उस 20% को कंपेयर कर रहे हो तुम साथ में कि 20% तुम्हें भी बढ़ाओ, तो भैया उनका 20% की इनिशियल वैल्यू कुछ और थी, और जो अभी इनिशियल वैल्यू है वो कम है, तो वो 500 से कम बढ़ेगी, 500 से थोड़ा कम, क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, 2000 ही कम हो रही है ना इसमें, तो 500 से थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है ये जो तुम्हारा ऑप्शन बन रहा है, कितना बन रहा है, क्या रहा है, 5020, तो ये 20 अप्रॉक्स वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन बनेगा, 50,000। मेरी बात समझने की कोशिश करना, तुमने जो ये चीज लगाया है, तुमने ये पहले वाले के हिसाब से मान के लगाया इनिशियल वैल्यू, यहाँ आई वैल्यू थी जिसपे ये अप्लाई हुआ था, तो 2000, यहाँ आई माइनस 2000 है, तो ये 500 से क्या होगी, कम होगी। कम को कैसे दिखाऊं, 500 से कम वैल्यू होगी ये वाली, 500 तो तुमने अप्रोक्सीमेट ली है जब तुमने उसको आई माना है, समझ रहे हो, ये बात कितने लोग समझ चुके हैं, सब समझ चुके हैं, सब तेज दिमाग हो रहे हैं इसका मतलब, बढ़िया बात। चलो आगे चले, अब ये फिर से किसका क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का। हमें तो कैट जब आएगा तो हम ऐसे थोड़ा करेंगे,
कैट में तो हमारे पास एक दिन में वो परसेंटेज पूछेगा, 2 दिन बाद फिर प्रॉफिट लॉस पूछेगा, फिर तीसरे दिन मिला के वो सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा। तो हम लोग भी अलग अलग पढ़ेंगे। यार मैंने कौन कौन से स्लाइड्स हटा दिए, ये भी तो वही है। इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। अगर तुम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए तो मैं अभी खड़ा कर दूंगा, पूरी क्लास तुम खड़े होकर पढ़ोगे, ठीक है? अब तुम डिसाइड कर लो। ये क्वेश्चन अगर तुमने, ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही कैट में भी आएगा, बट बहुत ही वेरी इजी में काउंट होगा ये। टाइमर चला रहा हूं 1 मिनट का। कुछ लोगों ने तो हाथ ही पैर छोड़ दिए, मतलब 1 मिनट में कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले पहचानो फूफा कौन है। तो मैक्सिमम मार्क्स फूफा है 100 है, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं 60। अगर उसके मार्क्स जब 60 आ रहे हैं तो वो किससे कितने ज्यादा हैं 50% ज्यादा। पासिंग मार्क्स तो थे ही थे, लेकिन उससे कितने ज्यादा 50% किसका पासिंग मार्क्स से, ठीक है? इसका मतलब ये क्वेश्चन बन गई। तो बस यहां से ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 हैं, पासिंग मार्क्स कॉमन ले लो, तो 1 + 50/100। हाँ जी, तो 150/100 3/2 passing marks comes out to be कहाँ कोई दिक्कत है? पासिंग मार्क्स तो आ ही आ रहे थे, उससे कितने ज्यादा थे 50% ऑफ पासिंग मार्क्स मोर है। इफ ही गॉट 50% ज्यादा, डन। अच्छा, कोई चीज 50% ज्यादा है, इसका मतलब पासिंग मार्क्स खुद का कितना है, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना होना चाहिए था? ठीक है, पासिंग मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क्स का 50% ज्यादा है, तो ये वाली कहानी भी लगा सकते थे। और ये चीज किसके बराबर थी 60 के। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें 2 मिनट दूंगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी। तो लाइन देख के मत डरो। कभी भी कोई चीज 300% बढ़ती है, उसका क्या मतलब है? पहले 100 थी, अब कितनी हो गई है 400।
तो ये फाइनल है और ये क्या है, इनिशियल। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या कहता है, 4 टाइम्स हो गई कोई चीज। अब बताइए अंकुश ने कितना पैसा लगाया था, 50,000 रुपये लगाया था, और 2 इयर्स के बाद उसको रिटर्न कितना मिला, वो चीज कितने की हो गई, 2 लाख की हो गई। ये बिल्कुल गलत बात है, 4 गुनी हुई भाई कोई भी चीज, 2 साल में कितना हो गई है। He found market plot increase like 300%, 300% मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना, 4 गुना। इसका मतलब ये कितने की हो गई है, तो सही तो लिखा था मैंने, किसी ने क्यों मुझे कहा कि तब कर दो इसको। अब यहाँ पे देखो उसने अपनी जेब से कितने डाले, ना ना ना, अभी उसने अपनी जेब से कितने डाले, 50,000, 50,000 डाल के उसने कितना बनाया, 2 लाख। इसका मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 300%। अरे हाँ या ना। अब वो कह रहा नहीं, अगर मैं मार्केटिंग में कितना और लगा दूं, 10,000, तो एक्चुअल में उसको 10,000 और लगाने के बाद वो चीज कितने की पड़ेगी, 10,000 और लगा के उसको वो चीज कितने की पड़ेगी, है ना। 50K तो थी 10K और लगा देता मार्केटिंग में, तो उसके जेब से कितने गए, 60,000। तो उस केस में वो कह रहा है कि उसको कितना परसेंट और मिलेगा मार्केट वैल्यू से, तो मार्केट वैल्यू तो यही है 2 लाख 2 साल के बाद, तो 50, इसकी 10% कितनी है, 20, और उसको कितना बोल रहा है वो, तो 20 और 5 और 10 सॉरी, तो 50,000 ज्यादा मिलेगा उसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2,50,000 रुपए उसको मिलेगा, ठीक है, ये पैसा उसको मिलेगा। तो अब ये 60,000 रुपए लगा के इसको 2 लाख इतना मिल रहा है, तो अब ये कितने परसेंट है, तो अब आप देखो ये कितना कमा पा रहा है, 60 से माइनस को 1,90,000 कमा रहा है, बट कितना लगा के, 60,000 लगा के इंटू 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब ये कितना हो जाएगा, 1900 डिवाइडेड बाई 6, इसको सॉल्व करिएगा, 316.66 आ रहा है। इसका मतलब है पहले उसको 300% मिल रहा था, अभी कितना ज्यादा मिल रहा है, 16.66% ज्यादा मिल रहा है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। पहले उसने 50,000 का खरीदा, मार्केट में 2 लाख की कीमत हो गई है, तो अगर वो 10,000 और लगा दे, तो 50,000 तो पहले लगा चुका था, अभी 10,000 मार्केटिंग में और लगा दे, तो चीज कितने की पड़ी इस समय, 60,000 की, कितने की बिक जाएगी, जो मार्केट वैल्यू है उससे 10-20-25% ज्यादा, तो 25% 1/4 मतलब 50,000 और 2.5 लाख की बिक जाएगी। तो इसका मतलब है 1,90,000 वो कमाएगा कितना लगा के, 60,000 लगा के, तो यहाँ पे 316। तो ये आई होप कि सबको क्लियर है, ठीक है भाई लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, बढ़िया बढ़िया, सही है, सही चल रहा है, आपको दिया। हाँ भाई, अभी बार अभी इंडिया की जीडीपी हो गई बढ़िया, है ना, फोर्थ ना, हाँ उससे पहले बस जर्मनी है, और फिर चाइना तो बहुत ही डिफरेंस पे है, और उसके बाद फिर यूएसए। तो फिर मैं सुन रहा था, तो बीबीसी वालों की पता नहीं एक आदत है, इंडिया की पता नहीं कोई भी न्यूज को बड़ा ऐसे डी वाले पहले अच्छा बता रहे थे, तो बताते बताते कहने लगे पर कैपिटा में तो इंडिया बहुत पीछे है, तो उसमें तो भैया जब इतनी जनसंख्या है तो पर कैपिटा क्या, जितनी पॉपुलेशन यूपी की है इतना पूरा यूरोप है।
मैं पहले पंजाब पढ़ाने जाता था तो वहाँ पे शाम को क्लास लगने के बाद पटियाला में ऐसा लगता था, मुझे लगता था यहाँ पे क्या मतलब क्या है, बहुत वीराना से गया, क्योंकि यूपी में रह के जाओ इतनी पॉपुलेशन देखने की आदत हो जाती है। क्या लग रहा है कितने परसेंट आएगा? यहाँ पर आपने एक चीज सीखा है, इसको एक नहीं दो नहीं तीन चार तरीकों से कर सकते हैं। A इज इक्वल टू बी इंटू सी से भी कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज नेट होता है, ये x परसेंटेज होता है और ये y परसेंटेज। अब क्या लग रहा है आपको? हाँ भाई, पॉपुलेशन कंट्री की कितना इंक्रीज हो रही है? 10%। तो देखो अब आप यहाँ पर फॉर्मूला सही लिखो। पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम इधर आएगा और पर कैपिटा इधर आएगा और पॉपुलेशन इधर आएगा। अब इसमें देखो तुम अपना एक्स वाई सेट कर लो, तो तुम्हारे पास पॉपुलेशन कितने से इंक्रीज हो रही है? 10 से इंक्रीज हो रही है। क्या लग रहा है? 10 इंक्रीज, वाई की वैल्यू आ गई एंड नेशनल इनकम इंक्रीज। तो ये क्या है? x की वैल्यू चाहिए। तो आ जाओ, क्या लिखेंगे? हाँ भाई क्या लिखेंगे? 21 x प्लस 10 x 10 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से सॉल्व करिएगा तो ये कितना आने वाला है? ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा x प्लस 1.1 3.1। तो ये कितना आ जाएगा? 1.1x। क्या लग रहा है तुम्हें? कैंसिल करोगे? 10% आ रहा है कोई ऑप्शन? इसको और भी किसी तरीके से बताऊं? हाँ ये तो मैंने बस इतना ना करके कितना किया जाए। हाँ तो बस मैंने कहा ये तो करने के 3 मेथड है मेरे पास। परसेंटेज में मैंने 3 तरीके सिखाए हैं यहाँ पे। 100 मान लो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर दूंगा मैं इस क्वेश्चन को। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से क्या मानोगे? आपको उससे पूछा क्या है? हमसे क्या पूछा? पर कैपिटा ना? अरे क्या पूछा है? हाँ वेरी गुड। तो ये कह रहे हैं नेशनल इनकम को तुम कितना मान लो? 100। तो नेशनल इनकम कितनी हो गई है? अरे भैया नेशनल इनकम पहले कितनी थी? 100। और पॉपुलेशन भी पहले कितनी थी? 100। तो यहां से ये बढ़ के कितनी हो गई है? ये पर कैपिटा थी, ये अभी बढ़ के कितनी हो गई है? 121 हो गई है नेशनल इनकम और पॉपुलेशन 110। तो ये अब यहां से ये चीज आ गई आपके पास। तो ये चीज जो पहले क्यों? एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि ये पर कैपिटा पूछा गया था ना हमसे, पर कैपिटा पूछा गया था, ये नेशनल इनकम है और ये थी पॉपुलेशन। तो मैंने कहा मेरी पर कैपिटा में चेंज आया क्योंकि नेशनल इनकम हो गई 1.21। अरे हो जाएगी, 100 की वैल्यू कितनी बढ़ेगी? 121/100 ऑफ नेशनल इनकम, और ये कितनी हो जाएगी? 110/100 है ना, ऑफ पॉपुलेशन। तो 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल। और यहाँ पे इस चीज को तुम किससे रिप्लेस कर सकते हो? इस पर कैपिटा से। तो यहाँ से पर कैपिटा डैश क्या आ जाएगी? 121/110 इंटू पर कैपिटा। तो यहाँ से भी तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये चीज क्या है? इन दोनों का चेंज। ये क्या है? पर कैपिटा नई और पर कैपिटा पहले वाली। ये कितनी? 121 और ये कितनी? 110। तो यहाँ से कितने का चेंज आ रहा है? बट किस पे आ रहा है? इंटू 100। तो ये कैंसिल आउट कर दोगे तो 10% आ जाएगा।
इस तरीके से मतलब 3-4 मेथड है इसको करने के, परसेंटेज में ऑलरेडी देखे होंगे। तो जब तुम बार बार करते रहोगे तो तुम्हें चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। और आओ, बहुत टाइम ले लिया मैंने इस छोटे से क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को करो। Yeah. Done. कर लिया नोट? A trader purchased an article and sold at a profit. सब लोग जानते हैं ये चीज किसके बराबर है? फ्रैक्शन में। ये तो मुझे भी दिख रहा है 11 पॉइंट। यार ये चीज किसके बराबर है? 9.09। वाह, ये चीज किसके बराबर है? 1/11 के, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अ ट्रेडर परचेज एन आर्टिकल सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ दिस, ठीक है। क्या लग रहा है तुम्हें? तुम्हें यहाँ पे अपना प्रॉफिट किस पे होता है? तो सीपी तुम अपना 9x मानो ताकि डिवाइड होके वो चीज दिख जाए। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1/9। अगर मैं कहता हूं कोई चीज मेरी 100 रुपए की है, अब मुझे प्रॉफिट 10% का हो रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? 10 रुपए का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब है तुम क्या बोलना चाहते हो? कितने का प्रॉफिट? x का प्रॉफिट है। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 10x। आई होप की बात सबको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वो कहा है तो हाँ ऊपर है। इसको करो, हो गया होगा।
हो गया। हैड ही बॉट द आर्टिकल, अब अगला केस क्या है, 9x की जगह कितने का ले ले, 1300 लेस, एंड सोल्ड कर दे कितने में, 10x माइनस 3000, द लॉस वुड बी, उसके बाद उसको लॉस हो रहा है, मतलब ये इसका एसपी हो और ये इसका सीपी हो, तो ऐसे केस में लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, तो तुम लोग जानते हो एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग वेक्टर, और मल्टीप्लाइंग वेक्टर क्योंकि ये लॉस है तो ये क्या होगा 1 माइनस 1 माइनस 11, तो ये कितना आ जाएगा सीपी, सीपी कितना है 9x माइनस 1300 और ये कितना है 10/11, और यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा 10x माइनस 3000, 11 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो, हो जाएगा सॉल्व। देखो कितना आ रहा है, CP 9x था, 9x की वैल्यू करना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले तो मैं इसको 10 से कैंसिल आउट कर दूं, इसमें से 10 कॉमन आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये नहीं, पहले 11 मल्टीप्लाई हो, नहीं 10 कैंसिल भी हो सकता है, हाँ हो जाएगा 10 कैंसिल, ये x बचेगा, अब ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना होगा 11x, और ये कितना हो जाएगा 33, 2 बार 0 है तो 2 0 लगा दो, और इधर क्या है 9x माइनस 1300, तो अब यहाँ से उसमें से माइनस करो कितना बचेगा 2x, और इसको इधर भेज दो 3300 में से 30, तो ये कितना बचेगा 2000, मैं उसको 9x, अच्छा x लाना ही पड़ेगा, x कितना आएगा 1000, तो यहाँ पे 9x कितना हो जाएगा 9000, तुम लोग करो, ये सब क्यों नहीं करते हो, जो बोला जा रहा है वैसे करते हो, तुम डर क्यों हो, किस बात से करते हो, ठीक है। CI का क्वेश्चन है, ये स्टॉक वाला क्वेश्चन है, स्टॉक पढ़ाऊंगा अभी एक दिन आधा घंटा, इसको देखो, मान लेते हैं 40% सेल हो रही है उसकी, तो यहाँ पर एक ही सेल में 100x मान लेता हूँ और इसकी सेल कितनी मान लेता हूँ 100y, ठीक है, ए की और बी की, तो कह रहा है 40% सेल प्रोडक्ट ए की, मतलब 40x बराबर है किसके 60y के, यही तो बात कह रहा है। इफ द टोटल सेल ऑफ ए एंड बी इन 2004 is 9000, इसका मतलब है 40x plus 60y, ना टोटल सेल बोल रहे हैं ना, टोटल सेल तो मैंने कितना माना है, कितना माना है, हाँ तो वो 100x plus 100y की इक्वेशन बनेगी,
तो ये बनेगा टोटल 100x प्लस 100y, ये टोटल सेल है, ठीक है। और ये किसके बराबर है? 9000 के। क्या लग रहा है? ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ये पहली इक्वेशन आ गई। If the sale of A and B increased by 10% and 20% in 2005, तो 2005 में क्या हो रहा है? 10% इसको बढ़ा दो तो 44x हो गया, और 20% बढ़ा दो इसको तो 10% 72 हो गया। The difference between sale भी यहाँ पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है? 2005 में। इसका मतलब है ये यार सेल की कौन सी बढ़ाएंगे हम? सेल तो टोटल ही नहीं बढ़ाएंगे ना, वो तो एक उनके बीच का कंपैरिजन था। तो सेल तो हमने यही मानी है ना 100x और 100y, तो ये कितना हो जाएगा? 110x, और ये कितना होगा? 120y। एक्चुअल में वो क्या पूछना चाह रहा है? डिफरेंस बिटवीन सेल ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब 110x माइनस 120y, ये पूछना चाह रहा है ना। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, बात बनती दिख रही, कुछ कहीं कुछ छूट रहा है। क्या है? कैसे निकाला? अच्छा, ऊपर वाली इक्वेशन तो हमने यूज ही नहीं की, ब्लू वाली तो यूज करेंगे ना। अरे यार तुम लोग लाला कहाँ बैठे हो? इसमें यूज करो इस चीज को। अरे मेरे को ये नहीं दिखी, इसको यूज करो। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से निकलेगा 2x इज इक्वल टू 3y, बस इसको यूज करो, काम खत्म। यहाँ से क्या निकल के आएगा? ये वाली चीज 2x इज इक्वल टू 0 से 0 गया तो 4x इज 6y 2x। तो बस अब यहाँ पे इसको उठा के रख दो। अब तुमसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे x और y दोनों ही आ जाएंगे, यहाँ से दो इक्वेशन आ गई ना तुम्हारे पास। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। तो 2x की वैल्यू कितनी है? 3y प्लस 2y इज इक्वल टू 180, तो 5y इज इक्वल टू 180। तो y कम्स आउट टू बी हाउ मच? बताओ y कितना आएगा? बोलो y कितना आएगा? 36। और x फिर कितना आ जाएगा? 54। तो बस यहाँ पे ये वैल्यू रखती है। 110 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 54, और 120 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 36। अब यहाँ से इस चीज को देखो, बोलो कितना आ रहा है सॉल्व करके? 2520। 1620 हाँ 1620 है, सही। ठीक है, अरे बोलो बोलो भाई लोग। 1620 ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से भी कर सकते थे। देखो कैसे, मुझे बताना सबसे पहले तुम्हें क्या बोला गया? कितने परसेंट? 40% ऑफ ए, 60% ऑफ बी, है ना। तो यहां से तुम a बाई बी का रेशियो ला सकते हो। कितना आ जाएगा?
3:2। बोलो भाई। अब तुम्हारे पास जो 9000 थी उसको इसी रेशियो में बांटोगे। 9000 को किस रेशियो में बांटोगे? किस रेशियो में? तो ये 3 है और ये क्या है? 2 है। तो इसको कितना मिलेगा? 590 9000 के बराबर है। रेशियो का जो 5 है वो वैल्यू के 9000 के बराबर है। तो यहाँ से 1 किसके बराबर होगा? कितना? 18। तो ये कितना हो जाएगा? 5400। और ये कितना हो जाएगा? बोलो 3600। अब यहाँ से हो क्या रहा है? यहाँ से वो बोल रहा था इसमें कितना इजाफा हो रहा है? 10%। 10% मतलब ये कितना बढ़ गया? और ये कितना बढ़ा था? कितने परसेंट? 720। तो यहाँ से अब आपको ये देखो ये कितना बैठा? 5940। और ये कितना बैठा? 4। और इन दोनों का सम करके कितना बैठा? डिफरेंस पूछा था। हाँ, तो इनका डिफरेंस कितना बैठ रहा है? 1620। ये ज़्यादा बेटर तरीका था, उसको एग्जाम में करना था। ठीक है, बोलो। एक ये आपके पास एक क्वेश्चन है परसेंटेज के टेबल वाला, इसको आप बना सकते हो घर जाके, एक बार ट्राई कर सकते हो, है ना? बनाओगे तो बन जाएगा। ठीक है, इसको बनाने की कोशिश करना। क्वेश्चन एक बार पढ़ सकते हो। ये परसेंटेज बेसिक पे क्वेश्चन।